नमस्कार दोस्तों। ज़रा एक बार सोचो, किसी ने अगर किसी मुर्दे का पानी पी लिया तो उस आदमी के साथ क्या होगा। मुर्दे का पानी मतलब आपने देखे होंगे, जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि तेरहवीं आने से पहले या उसी दौरान में मटके में पानी भरते हैं और उसको घर से थोड़ा दूर जंगल की तरफ पेड़ वेड़ में लटका देते हैं। वहाँ पे खाने की थाली भी रखते हैं। ये मानते हैं कि वहाँ पे मृतक व्यक्ति की आत्मा आएगी और खाना खाएगी, पानी पिएगी और चली जाएगी। शायद जब तक तेरहवीं नहीं आती तब तक ये चीज़ करते ही हैं। और किसी ने ऐसे ही उस मृतक व्यक्ति यानी कि मुर्दा का पानी पी लिया तो उसके साथ क्या होगा, इमेजिन करके देखे हो कभी? आज मैं बताता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इमेजिन करने की, मन में ऐसा डर बैठ जाएगा कि कसम खा लोगे कि ऐसी चीज़ हमारे साथ सपने में भी ना हो। हुआ क्या, जीतू नाम का एक लड़का नागपुर में एक घर में अकेला रहा करता था। उसके पूरे के पूरे परिवार वाले महाराष्ट्र के ही एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम जीवन में कभी भी कोई बड़े शहर की शक्ल भी देख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही हमेशा से। थोड़ा पहले चलते हैं, जब जीतू का जन्म ही हुआ था, वो अपने थोड़ा होश संभाला ही था, दुनिया को देख ही रहा था, सीख ही रहा था कि उनके पड़ोस में ही रहने वाला एक आदमी एक अचानक से ऐसी कंपनी लॉन्च कर देता है जिसके अंदर तकरीबन 10 ट्रक थे। वो इतना अमीर बन जाता है कि वो मुंबई रहने लगता है। हाँ, उस आदमी का अपना स्ट्रगल रहा होगा। अचानक से रातों रात उसने 10 ट्रक की एक कंपनी नहीं खोल लिया होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं चालू कर दिया होगा। उसकी भी एक अलग स्ट्रगल रही होगी। कभी वो किसी का ट्रक चलाता रहा होगा, फिर एक ट्रक खरीदा होगा, 2 ट्रक खरीदा होगा, 10 ट्रक खरीदा होगा, फिर जाकर मुंबई में उसने अपनी कंपनी बनाया होगा। ये बात अलग चीज़ है। दुनिया को दिखती है सक्सेस, और उस आदमी की सक्सेस जीतू ने देखा। जीतू को वो एक आइडल की तरह लगने लगा। जीतू ये सोचने लगा कि मैं बड़ा होऊंगा तो इस आदमी के जैसे बनूंगा, क्योंकि ये तो हमारे घर के पास ही रहता था। अरे, इसके घर वाले भी गरीब थे, लेकिन ये इतना अमीर बन गया। ये मुंबई में जाकर अपनी कंपनी अपनी चालू कर लिया। भाई, उसके 10-10 ट्रक हैं। अब उसके पूरे परिवार, उसके पूरे खानदान का जिंदगी बदल जाएगी। यही चीज़ जीतू देख देख के, सोच सोच के बड़ा हुआ। जब वो बोलना सीखा तो ये कह दिया कि मेरा सपना है कि मैं नागपुर मुंबई जैसी जगह पर रहूँगा और अपनी लाइफ ऐसे तरीके से बनाऊँगा भाई कि पूरी दुनिया देखेगी। घर वालों को ये चीज़ सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगती थी, क्योंकि इनके पूरे ख़ानदान में किसी ने भी नागपुर या मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम भी नहीं रखा था। क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से किस्मत की घड़ी घूमी और ये पहुंच गया, यही कोई 23 साल की उम्र में नागपुर। पता नहीं एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था या फिर इसकी मैनिफेस्टेशन कह लो। नागपुर पहुंचा तो यहाँ पर आने के बाद चीज़ें अब सेम नहीं रही। अब यहाँ पर स्ट्रगल शुरू हुआ। सर्वाइवल करना है, कमाना है, घर पे पैसे भेजना है, क्योंकि घर वालों की जितनी भी जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत, सारी की सारी इसको देकर नागपुर भेज दिए थे कि जा बेटा वहाँ पर तू कुछ करना, क्योंकि तू हमेशा से ये कहता था कि मुझे कुछ करना है बड़े शहर में जाकर, हम तो कभी नहीं जा पाए, तू जा, तू कुछ कर। तो वो आया था, बड़ी मुश्किल से उसने कोशिश किया और उसको एक गैरेज में काम मिला। वो वहाँ पर पहले तो इंटर्न रहा, मतलब गाड़ियाँ बनाना सीखा। फिर लगभग 1 साल तक वो प्रॉपर मैकेनिक के तौर पर वहाँ पर काम किया। और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है नागपुर के ही एक ऐसे बंदे से जो कि 2 ट्रक का मालिक था। उसका यही काम था कि किसी का गोडाउन वोडाउन रहे, वहाँ से सामान वो अपने ट्रक में लोड करवाएगा, फिर ड्राइवर ट्रक को लेकर जाएगा नागपुर में ही कोई दूसरी दुकान में या कोई दूसरे शहर, और वहाँ पर उस सामान को अनलोड किया जाएगा और ट्रक वापस नागपुर आ जाएगा। इसको जीतू को याद में मिला। जीतू की उससे बातचीत, थोड़ी पहचान हुई, 1-2 बार बैठ के थोड़ा गटका लिए, ड्रिंक विंक मार लिए। अब जाकर वो आदमी ने जीतू को जॉब दे दिया। बोला कि भाई तू चला सकता है क्या गाड़ी? बोला हाँ मुझे आता है, मैं मैकेनिक गिरी करते करते सीख लिया हूँ सब। तो बोला ठीक है, तू मेरा ट्रक ड्राइवर बन जा और कर लेगा ना ये काम, एक हेल्पर तो मैं दिलवा दूंगा तुझे। बोला भाई मैं कर दूंगा आपके लिए। बस, अब जीतू ने मैकेनिक का काम छोड़ दिया और वो ट्रक ड्राइवरी करने लगा। ट्रक ड्राइवरी करते करते उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसको ऐसा लगा कि यही तो शुरुआत है, अब आने वाले टाइम पर मेरे भी खुद के 100-100 ट्रक होंगे। जीतू नहीं जानता था कि उसका बचपन का ये सपना उसे कौन सी मौत की कगार की तरफ लेकर जा रहा था। आप खुद सुनकर दंग रह जाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या से क्या हुआ। होता यह है कि लगभग वो 1 साल तक
ये जो अपना जीतू है उस आदमी के पास ट्रक चलाता है, उसका ट्रक चलाता है। और फिर कट टू जीतू की पहचान एक और बड़े आदमी से होती है। उस आदमी का नाम मिश्रा जी था। मिश्रा जी के तकरीबन 70 ट्रक नागपुर में चलते थे। सिर्फ नागपुर में ही नहीं, नागपुर से कोई चेन्नई जा रहा है ट्रक, तो कोई हैदराबाद जा रहा है, तो कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली, तो कोई चंडीगढ़। बड़े बड़े सामान लोड होते थे और धड़ल्ले से उनका बिजनेस चल रहा था। मिश्रा जी का यहाँ पर इतना नाम था कि क्या ही बताओ। पता नहीं जीतू की कैसी किस्मत पलटी थी भाई। अब अच्छी किस्मत या बुरी कहानी के अंत होते तक आप समझ जाएंगे। ऐसी किस्मत पलटी कि उसकी जान पहचान मिश्रा जी से हो गई। मिश्रा जी को जीतू का नेचर इतना पसंद आया कि जीतू को मिश्रा जी ने बोले कि तू भाई कब तक एक ही ट्रक चलाता रहेगा? नागपुर की नागपुर में घूम रहा है, हद से कभी पुणे चले गया, कभी मुंबई चला गया। 1 साल से तू खुद को घिस रहा है, तू एक्सपीरियंस नहीं कमा रहा है, तू मेरे पास काम कर। तुझे भाई इतना कुछ जानने सीखने को मिलेगा, इतनी दुनिया देखने को मिलेगी जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, जितना तुझे कभी पता भी नहीं होगा। ये बोला ठीक है, मैं अपने अभी प्रेजेंट मालिक से बात कर लेता हूँ। तो जीतू अभी प्रेजेंट मालिक जिसके पास वो 1 साल से काम कर रहा था, जिसके साथ बैठ के थोड़ा पीता पाता भी था, उससे बात किया और उस मालिक ने बोल दिया ठीक है भाई तू जा, अगर मिश्रा जी के ट्रक तुझे चलाने मिल रहे हैं तो तू जा, वो पगार भी अच्छा देंगे भाई, अपना तो लिमिटेड बिजनेस है, इतना ही दे सकते हैं, तेरी वहाँ पर किस्मत बनेगी। बस अब जीतू मिश्रा जी के ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। यहाँ पर कई बार 2-2 हेल्पर भी उसको मिलते थे, तो कई बार एक भी हेल्पर नहीं। लेकिन हेल्पर नहीं मिलता था ना, तो जीतू को पगार भी एक्स्ट्रा मिलती थी। मतलब इस समय जीतू का काम ऐसा होता था कि नागपुर से कोई सामान लोड करना है इसको ही, ठीक है, ये सामान अपने ट्रक में लोड करेगा, लेकर जाएगा किसी दूसरे शहर, दिए हुए एड्रेस पर वो ट्रक लेकर जाएगा, फिर सामान अनलोड करेगा और फिर ट्रक चलाकर लेकर वो नागपुर आएगा। ऐसा वाला सीन था। तो सब कुछ ठीक था। अभी यहाँ पर भी काम करते हुए इसको लगभग 1 साल बीत गए थे। अब बात आ गई थी सन 2024 की। 2024 में होता कुछ ऐसा है कि एक दिन मालिक का फ़ोन आता है। घनघोर गर्मी की एक रात थी। जीतू बहुत परेशान सा, नागपुर की गर्मी भी बहुत ख़तरनाक होती है भाई, मैं तो रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो बड़ा परेशान सा, लाइट भी, अब बेचारा एक छोटी झोपड़ी में रहता था, अब कितना कमा लेता, थोड़ा बहुत कमाता था लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ पर एक फ्लैट अफोर्ड कर सके। तो लाइट चली गई थी, झोपड़ी वगैरह में चली जाती है कई बार, है ना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बंगले रहते हैं उनके तो कनेक्शंस भी थोड़े अलग होते हैं, ऐसा होता ही है, सब लोग जानते हैं। तो लाइट गई हुई थी, बड़ा परेशान सा, पसीने से तरबतर, गमछा हिला रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि काश कहीं जाने को मिल गया होता यार, ये गर्मी तो पागल कर डालेगी यहाँ पे, कहीं सामान अमान लेकर जाऊँ, ट्रक वक चला कर लेकर जाऊँ तो ठीक रहेगा। लेकिन कोई नहीं, अभी काम नहीं आ रहा है, दूसरों की किस्मत चल रही है तो अच्छी बात है। इतने में जीतू का फ़ोन बजता है। मालिक का फ़ोन था। हाँ मालिक, मिश्रा जी बोलिए ना। मिश्रा जी बोलते हैं बेटा जीतू, तुझे ना गाड़ी लेकर चेन्नई जाना है, तू जा पाएगा क्या? कोई हेल्पर नहीं है। ये बोला मालिक चेन्नई मतलब बहुत दूर नहीं पड़ जाएगा? हेल्पर नहीं है मतलब बहुत। मालिक बोले दुगने पैसे दूंगा, अर्जेंट काम आया हुआ है, बड़ी पार्टी है और सारे ड्राइवर कहीं लगे हुए हैं, सारे हेल्पर कहीं लगे हुए हैं। ये काम मैं जाने नहीं देना चाहता क्योंकि चला गया ये काम ना अपने पास से तो फिर किसी और के पास, अपने कॉम्पिटिटर कितने आ गए मार्केट में तू खुद जानता है। जीतू बोलता है नहीं नहीं मालिक ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं आपको मना कैसे करूंगा। जीतू ने फ़ोन काटा और सोचा कि अच्छा ही है ना यार, मैं तो वैसे ही गर्मी से पागल हो रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी गर्मी इस बार ज़्यादा ही बढ़ गई है, 4-5 दिन का ट्रिप मारूंगा चेन्नई की तरफ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ट्रक चलाते रहो तो गर्मी का इतना आभास नहीं होता है। बोला ठीक है। अगले ही दिन शाम के समय इसने सामान लोड किया ट्रक में और निकल पड़ा चेन्नई की तरफ। नागपुर से बाहर, स्टेट से बाहर सब कुछ ठीक था। काफ़ी घंटे ये गाड़ी चला चुका था, आधी रात का समय हो चुका था और आधी रात में हो ये गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यास लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लगी थी। इसके पास एक बॉटल थी पानी की, वो पूरी पी गया। आधे घंटे और खींच दिया। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास इसको दिखाई देता है कि हाईवे में ही एक छोटा सा ढाबा है। बोला यहीं पर रोकता हूँ और कुछ खाता पीता हूँ। गाड़ी रोक दिया, वहाँ पर आलू की सब्ज़ी और रोटी ऑर्डर किया, बढ़िया से खाया और बोला भाई पानी ले आओ। तो उसने बोला कि मटके का पानी ख़त्म हो गया है। ढाबे वाला क्या बोलता है कि मटके का पानी ख़त्म हो गया है, पानी खरीदना पड़ेगा, 20 रुपए की 1 लीटर बॉटल।
इसने बोला क्या बात कर रहे हो, 20 रुपए की बॉटल? अरे भाई दे दो यार, पानी के लिए मना करते हैं किसी को? आदमी बोलता है कि हम खुद मना नहीं करते, लेकिन समझ लो तुम आखिरी ही ग्राहक थे, अब ढाबा बंद होने वाला है, पानी ख़त्म हो चुका है, नहीं तो तुम्हें क्यों मना करते? खरीदना है तो खरीद लो। ये बोलता है, अरे है मैं नहीं खरीदता, वैसे भी गर्मियों का टाइम है, बहुत भले लोग हैं दुनिया में, सड़क के किनारे मटके में भरकर रखते हैं पानी, वहीं पर रुक जाऊंगा, कहीं देखते देखते जाऊंगा और पी लूंगा। ढाबे का मालिक बोलता है, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसने बिल पे किया, ट्रक में सवार हुआ और मस्त गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। नज़र थोड़ी बाहर की तरफ थी कि कोई मटका वटका दिख जाए। समाज सेवा के तौर पर नहीं रखे रहते क्या लोग बाहर मटका वटका ऐसा रोड के किनारे? देखते हुए जा रहा था, लगभग 5 किलोमीटर आ गया, इसको मटका नहीं दिखा पानी का। भयंकर प्यास लग गई थी, दिमाग ही खराब हो गया था, गला इतना सूख रहा था कि अब ऐसा लग रहा था कि मेरे को चक्कर आ जाएगा। गर्मी ज़्यादा थी जैसा कि मैंने बताया, लेकिन कुछ ही मिनट और क्रॉस किया है ऐसी स्थिति में कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक मटके की तरफ। भजभजा कर वहाँ पर ट्रक रोक देता है यार, बोलता है, अरे भाई भगवान ने ही समझ लो ये मटका मुझे दिखाए हैं। भगवान ने दिखाए थे या फिर कुछ और था, समझ में आएगा आपको। ये ट्रक रोका, देखा मटका है, ट्रक से उतरा, आगे बढ़ा मटके की तरफ, क्या देखता है, अरे गाड़ी चला रहा था, ट्रक में था तो ऐसा लगा था ये मटका नॉर्मली रखा है। अभी समझ में आया कि मटका तो पेड़ से लटका हुआ है, एक बरगद के पेड़ से, और उसके नीचे से टप 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 थोड़ा पानी टपक रहा था। मटके के निचले हिस्से से नहीं टपकता है क्या कई बार, वैसे ही टपक रहा था। इसने सोचा फालतू पानी वेस्ट हो रहा है, किसी ने समाज सेवा के चक्कर में ही ये मटका यहाँ पर लटका कर रखा है, मैं पी लेता हूँ। तो उसने वो पेड़ से लटका हुआ मटका निकाला, उसके ऊपर एक कपड़ा था लाल रंग का, वो कपड़ा हटाया, मटका देखा बड़ा साफ़ है और पानी भी अच्छा ठंडा है, पानी बड़ा अच्छा था यार। उसने गट 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 करके पी लिया। हाय हाय, इतनी संतुष्टि तो जीवन में पहले कब हुई थी इसको याद ही नहीं था। इसने क्या किया, अब मटका वो जैसी पी के तो हो गया, अब सोचा कि ऐसे छोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ, तो उसने ऐसा पलटा और ऐसा मटका नीचे गिराया ये, तो जहाँ पर मटका गिरा वहीं पर दिखाई दी इसको एक खाने की थाली, मतलब पत्तल, पत्तल वाला खाना आप समझते ना, तो इसको पत्तल दिखाई दी, उसी पे रखा हुआ था पूरा प्रॉपर खाना, दाल चावल सब्ज़ी रोटी पापड़ अचार सलाद गुलाब जामुन और साथ ही साथ खीर की एक कटोरी। इसका दिमाग ख़राब हो गया देख के, बोला ये क्या मामला है, खाना भी है पानी भी है, अरे छोड़ो यार, प्यास मिट गई, पेट तो पहले से भरा ही हुआ था, निकलता हूँ। वो अपने ट्रक में बैठ गया और ट्रक चालू करके फिर से आगे बढ़ने लगा। सोच ही रहा था कि ऐसे रात में कोई एक पेड़ के नीचे खाना और पानी मटके में लटका के ऐसा क्यों रखेगा, बड़ी अजीब बात है। कि अचानक से उसको याद आया, शिट, बचपन में मैंने सुना था और देखा भी था। ट्रक का ब्रेक मारा, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बचपन में पता चला था मुझे कि कोई मर जाता है किसी घर पे ना, तो 13वीं तक ऐसा मटका वटका लटका के रखते हैं कि उसकी आत्मा आएगी, पानी पिएगी, खाना खाएगी। बाप रे, तो क्या मैं एक आत्मा का, एक भूत का, एक मुर्दे का पानी पी गया? अब मेरे साथ क्या होगा? इसकी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं उस डर को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और कर भी दिया ना बाय चांस, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप जब तक उस सिचुएशन में ना खुद रहो ना, तब तक नहीं समझ पाएंगे कि उसकी क्या परिस्थिति रही होगी। भाई उसका तो सर चकरा गया था कुछ सेकंड के लिए, बोला ये क्या हो रहा है। वापस से ट्रक चालू करता हूँ और निकलता हूँ। तो ट्रक तो बंद किया था, लेकिन ऐसा इंजन बंद नहीं हो गया था, ट्रक चालू रहता तो इसे गड़गड़ 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 कितनी तेज़ आवाज़ होती रहती ना। उसने ट्रक खाली रोका ही था, न्यूट्रल किया था गियर, ट्रक बंद नहीं किया था। लेकिन जैसे ही क्लच दबा के गियर उसने बढ़ाया है कि ट्रक अब बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, कर दिया कांड सो कर दिया, भगवान का नाम लेके बढ़ाता हूँ। जैसी गियर बढ़ाया, फर्स्ट गियर में डाला और एक्सीलेटर छोड़ा, ट्रक बंद, खच से ट्रक बंद। अब ट्रक चालू करने की कोशिश कर रहा है, गड़ 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 गड़, ट्रक चालू हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। 5 एक मिनट बीत गए, बोला ये क्या माज रहा है यार। थोड़ा बैठ गया, बोला शायद हो सकता है बहुत देर से ट्रक चल रहा है, इस वजह से थोड़ा गर्म हो गया होगा। एक काम करता हूँ, एक बीड़ी पी लेता हूँ,
फिर आगे बढ़ूँगा। तो उसने मस्त से बीड़ी जलाया और पी ही रहा था मस्त आराम से। हाँ, उसकी बीड़ी ख़त्म होने वाली थी कि पीछे से टप 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 पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देने लगी इसको। इसने सोचा कि यार पानी कैसे टपक रहा है, ट्रक के कैबिन के अंदर ही जहाँ पर ये बैठा हुआ है, ड्राइवर सीट के पीछे भी एक और सीट होती है ना, वहाँ से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दी। बोले पानी कैसे टपक रहा है यार, देखता हूँ। बोला तो पीछे मुड़ के देखा, कहीं भी पानी ऐसा गिरता हुआ टपकता हुआ नहीं दिखाई दिया, आवाज़ तो कहीं से आ रही थी। बोले ये साला आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कुछ गिर नहीं रहा है। ऐसा सोच के बोला छोड़ो, होगा ऐसे ही, अब ट्रक बढ़ाता हूँ, बीड़ी ख़त्म हो गई करके ऐसी बीड़ी फेंका बाहर खिड़की से। और जैसे सामने देखा तो ट्रक का ये कांच सामने है ना, ड्राइवर सीट में तो है ये, ट्रक का ये सामने कांच। जैसे ही ऐसे सामने देखा, बिल्कुल ट्रक के बाहर कांच के ऊपर भाई इतनी डरावनी शक्ल का एक बुढ़ा ऐसे इसको देख रहा था और उसके मुंह से टप 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 पानी टपक रहा था भाई, कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जोर से चीख दिया और आँख बंद कर दिया। फिर हिम्मत बांध के इसने वापस से ऐसी आँख खोल कर देखा तो सामने कोई भी नहीं। बोला ये क्या था, ये कैसा भ्रम था, क्या कोई है बाहर। इसके पास ना हमेशा एक टॉर्च होता था, क्योंकि अंधेरे में ट्रक से आप चल रहे हो अनजाने इलाके में, कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक टॉर्च होता। टॉर्च उठाया, ट्रक तो चालू हो नहीं रहा था, टॉर्च बाहर की तरफ मारा बैठे बैठे और चिल्लाया कौन है बाहर, हो तो हट जाओ, मैं ट्रक निकाल रहा हूँ। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने ट्रक चालू कर दिया और आगे इसका ट्रक बढ़ने लगा। लगभग 5-10 किलोमीटर और ट्रक आगे बढ़ा होगा। ये कोई हाईवे नहीं था, ये एक वन वे टाइप की रूट थी, ठीक है, जंगल से भरी हुई सुनसान सड़क, कोई भी यहाँ पे आ नहीं जा नहीं रहा है, सिर्फ इसी का ट्रक चल रहा है। कि ट्रक चलते इसको ना एक अजीब सी घबराहट होने लगी। बार बार दिमाग में वही आए कि मैंने मुर्दे का पानी पी लिया, कांच में मुझे कोई बुढ़ा दिखाई दिया। एक्चुअल में यार ट्रक के बाहर की तरफ कांच में कोई बैठा हुआ था अचानक से, और इसने ऐसा किया, आँख खोला तो गायब हो गई थी वो चीज़। तो ये चीज़ ने ना इसको थोड़ी देर बाद और डराना शुरू कर दी। जब जब याद आता तब तब इसको डर लगता। इसने सोचा अब हनुमान चालीसा, मेरे ट्रक में म्यूज़िक सिस्टम डला हुआ है, ठीक है, हनुमान चालीसा लगा देता हूँ। इसने जैसी हनुमान चालीसा प्ले किया है, अरे भाई इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगा, ऐसी पी करके स्पीकर में आवाज़ आने लगी कि इसको ऐसा लगे कान में खून आ जाएगा, कान से खून आ जाएगा। इसने भड़बड़ा के बंद कर दिया। बोला यार जैसा है रहने दो। जैसे ही बंद किया है, फिर टप टप टप, और इतना पास से सुनाई दे कि समझ लो ये ड्राइवर सीट में बैठा है, ये अपना ट्रक चला रहा है और बिल्कुल यहीं पर कंधे के पीछे टप 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 पानी टपक रहा है। इसने सोचा क्या है यार, देखूं क्या फिर से। फिर पीछे पलट कर देखा तो एग्जैक्टली इसके पीछे वही बुढ़ा बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले जब इसका ट्रक बंद था कांच के बाहर दिखाई दिया था। इसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया था ट्रक का, और ये एक पेड़ के ऊपर ले जाकर पेलने वाला था ट्रक को, लेकिन बच गया, लिटरली ये बच गया। जान में जाना ही कि ठोका नहीं, मरा नहीं। पीछे वो बुढ़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। बोला मेरे साथ ये हो क्या रहा है यार। भगवान का नाम लेता हूँ, हनुमान चालीसा वगैरह इसको नहीं आती थी, लिटरली कुछ नहीं आता था इसको, मंत्र वगैरह कुछ नहीं। तो इसने भगवान का हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना, इतना बोला। फिर ट्रक स्टार्ट किया, फिर बढ़ने लगा आगे आगे आगे। 5 मिनट आगे बढ़ा होगा, लेकिन मन के अंदर का एक जो कीड़ा होता है, हर इंसान के अंदर वो पाया जाता है, जिसका नाम चुल होता है, वो इसको अचानक से काटा। और इसने जो ऐसा रियर व्यू मिरर नहीं होता क्या, एक सामने नहीं होता क्या ड्राइवर के सामने ऐसा मिरर, उसमें देखा कि देखता हूँ पीछे कोई है क्या। जैसे उसके ऊपर नज़र डाला ना, क्या देखता है, पीछे जो एक बुढ़ा बैठा हुआ है बिल्कुल इसके इतने नज़दीक, और ऐसा करके देख रहा है। अरे भाई इसने अपनी नज़र हटाया, बजरंगबली हे भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान करते ट्रक इतना तेज भगाया कि पूछो मत। हर 2 मिनट में वो रियर व्यू मिरर में देखता, उसको पीछे बुढ़ा दिखाई देता। बुढ़ा आया कहाँ से पता ही नहीं। लगभग 25-30 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप इसको दिखाई देता है। ये सोचता है कि इतनी देर बाद चलो कुछ तो दिखा, गाड़ी यहाँ पर रोकता हूँ। उसने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोका, बहुत घबराया हुआ था। बोला 1 नंबर जाना है भाई, वहाँ पे एक आदमी था। बोला हाँ हाँ जाओ अपना है। तो भागते हुए उस तरफ गया, 1 नंबर करके आया। फिर जब लौटा तो पेट्रोल पंप वाला इससे बोलता है कि भाई बड़े घबराए हुए दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ।
ज़रूरत है कुछ तो बोलो। अच्छा आदमी था पेट्रोल पंप वाला। पेट्रोल पंप वाले आदमी को इसने सारी बात बता दिया कि एक बार मेरे ट्रक में प्लीज़ भाई नज़र मार के देख लो कोई है तो नहीं। कोई बैठा हुआ था यार, जबकि मैंने किसी को बैठाया नहीं। वो अच्छा आदमी यार बेचारा गया वो ट्रक तक, देखा, बोला नहीं कोई भी नहीं है। बोलता है भाई मुझे दिखाई दे रहा है एक बुढ़ा। क्या बात हुई बताओ। इसने फिर पूरी बात बताया ए टू जेड। ये समझ तो गया था मेरे साथ ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। पेट्रोल पंप वाला बोलता है अरे भाई तुम जल्दी से जल्दी कोई मंदिर और कोई पुजारी उजारी के पास जाओ, वरना आत्मा का पानी तुमने पिया था, आत्मा तुमको ऐसा पी जाएगी ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। इसने बोला क्या बात कर रहे हो भाई। थोड़ी सी इसको हंसी आई। जैसी हंसी आई इसको ना, थोड़ी सी ऐसी कि थोड़ा काम करने के लिए पेट्रोल पंप वाले ने इससे थोड़ी सी ऐसी एक प्यारी सी नोक-झोंक मारा था। इसने जैसी हंसा इसको पल-पला कर उल्टी हो गई, और उल्टी में खाली पानी 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 पानी। बोला कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बोला नहीं नहीं भाई मैं निकलता हूँ। पेट्रोल पंप वाला बोलता है नहीं निकलो मत, एक काम करो अंदर जाओ, हमारा जो कैबिन है दरी बिछा कर सो जाओ, सुबह निकलना, तुम्हारी कंडीशन नहीं है सही। इसने बोला ठीक है। अब वहाँ पर दरी बिछा कर सो गया। वापस से ट्रक में बैठा सुबह होने के बाद और अपनी जर्नी शुरू किया। अब वो बुढ़ा उसको दिखाई नहीं दिया। वो चेन्नई पहुंचा है, जब भी उसको सही टाइम पर पहुंचना, जब तक अब वो चेन्नई नहीं पहुंचना तब तक उसको वो बुढ़ा नहीं दिखाई दिया। बस मन में डर था। अब वो चेन्नई पहुंचा, सामान अनलोड किया, फिर लौटा भी, कुछ नहीं हुआ क्योंकि बीच में उसने चेन्नई में एक मंदिर में दर्शन कर लिया था, आशीर्वाद ले लिया था, अपनी गलती की माफ़ी मांग लिया था। वो वापस नागपुर पहुंच गया, ट्रक जमा किया और जैसे ही अपने घर पर आया है लगी उसको प्यास। ठीक है, एक गिलास पिया, कुछ नहीं, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया। उसने खड़े खड़े 3 लीटर पानी पी दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी प्यास मिटी ही नहीं। 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20 उल्टी जो हुई है, फिर इतनी उल्टी हुई है, इतनी उल्टी हुई है कि पूरा 20 लीटर पानी निकाल दिया। लेकिन अभी भी गला सूखा हुआ था। अब आने वाले 3 से 4 दिन तक उसके पास कुछ काम नहीं था। पानी पीता था, उल्टी करता था, सिर्फ पानी की। खाना बंद, सब कुछ बंद, घर से बाहर निकलना बंद। पानी पी रहा है बस, एक बैठ गया है बाल्टी लेकर, सड़ा हुआ पानी, पीने का भी पानी नहीं भाई, नहाने वाने वाला पानी, एकदम गंदा पानी, नाले वाले से भर के ले आ रहा है ऐसा पानी। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है। पानी पी रहा है उल्टी कर रहा है, पानी पी रहा है उल्टी कर रहा है। यही चलता रहा, 4-5 दिन हो गए। कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि इसकी झोपड़ी के बाजू में एक और आदमी रहता था, उसको आवाज़ आती थी इसकी झोपड़ी से। इसके पास आया, बोला भाई क्या तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तू जा डॉक्टर को दिखा, अस्पताल में चले जा, सरकारी अस्पताल में ही चले जा। ये बोलता है जाता हूँ। बड़ी हिम्मत बांध के ये सरकारी अस्पताल में गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो भी इसका चेकअप करना था किए और बोले रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बस तुम अपने दिमाग में कंट्रोल करो, इतना पानी क्यों पी रहे हो। ये समझ तो चुका था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। इसने अपने फ़ोन करके भाई को बुलाया नागपुर। भाई आया। भाई ने ऐसी कंडीशन देखा, घर देखा तो पागल हो गया। हर जगह गीला गीला गीला, हर जगह उल्टी कर रहा है ना ये, कहीं बैठने तक की कंडीशन नहीं है, पूरे रूम में कमरे में स्मेल फैली हुई है। तब बड़ी हिम्मत बांध के भाई फिर भी अंदर आया और भाई को इसने पूरी की पूरी बात बताया। भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा बोलते बोलते ना वो चुप हो गया। भाई ने बोला तू चिंता मत कर, लेके चलता हूँ तांत्रिक बाबा, अघोरी, कुछ तो तेरा ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। बोलते बोलते वो चुप हो गया, अभी जवाब नहीं दे रहा है। बोला क्या हुआ भाई, तो हिम्मत बांध के रख। जीतू जीतू कुछ नहीं बोल रहा है, बस घर की खिड़की में देख रहा है। खिड़की से दिखाई देता था बाहर का नज़ारा। बोलता है क्या हो गया जीतू, क्या देख रहा है खिड़की में, कोई तो नहीं है। जीतू बोलता है वो आ गया है, मुझे लेने आया है, बोल रहा है कि तूने मेरा पानी पिया, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। ऐसा जीतू बोला और आग बंद करके गया। गया लिटरली, जीतू गया। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई। आखिरी शब्द, तूने मेरा पानी पिया, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। ज़ोर ज़ोर से रोने लगा छोटा भाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि बचपन में दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। घर वालों को फ़ोन किया गया, घर वाले आए, उसका अंतिम संस्कार हुआ। पूरी बात बता दिया था जीतू ने अपने छोटे भाई सुमित को। हाँ,
ये बदले हुए नाम ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी का हिस्सा है ना, जो सचमुच में किसी के साथ घटी थी और 2 साल हो गया है। जीतू का परिवार इस घटना से रिकवर नहीं कर पाया। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख मिल जाएगी कि सपने में भी ऐसी कोई गलती नहीं करना। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में वीडियो आएगा कल, हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को वीडियो आता है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। बाकी चलो, यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।